क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मेंटली फिज़िकली जो भी कहिए आप सब, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है ना, सच में मुझे नहीं लगता है किसी भी औरत के साथ होना भी चाहिए। ये सब चीज़ें शादी के पहले होती है ना तो नॉर्मल कहा जाता है। तो एवरीवन सुनिए, यही गलती अगर एक लड़की करती ना तो दुनिया समाज क्या करता है आप लोगों से छुपा नहीं है। यही एक बीवी करती तो शायद कि पति कभी माफ़ नहीं कर पाता। बट आप लोग जो मनीषा को गलत बोल रहे हैं कि माफ़ कर दिया, तो ये माफ़ नहीं की है, ये बस अपने रिश्ते को बचाना चाह रही हैं अभी भी। और एक पत्नी हर मतलब वो कोशिश करती है रिश्ते बचाने की ताकि हमारा रिश्ता बच जाए, तो ये बचाने की कोशिश कर रही है और अभी साथ उसका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही है मनीषा, आप साथ दीजिए, क्योंकि जब एक इंसान एक धोखा खाता है ना तो उसे प्यार की ज़रूरत होती है। तो प्यार से ही समझ सकता है, प्यार से ही हासिल हो सकता है, ना कि आप रूठ के बैठ जाएंगे तो नहीं। आप भले माफ़ मत कीजिए, माफ़ करने लायक गलती है भी नहीं, माफ़ नहीं कीजिए, हम भी बोलेंगे, बट हाँ ये सही है कि आप साथ दे रही हैं, क्योंकि साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माफ़ तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो यही चीज़ें जानती हैं, तो आगे फिर उनसे उनकी बातें सुनिए। बोलते थे कि मनीषा यदि आप हमेशा उदास रहती हो, एक्टिव नहीं रहती हो, एकदम लगता है कोई काम नहीं कर पाती हो, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे मन में हमेशा चलती रहती थी। मैं अपने मन को इतना समझाने की कोशिश करती थी ना कि ठीक हो जाएगा, एक दिन मनीषा ठीक हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि इतना दिन तक ये सब चीज़ चल रहा है और किसी ने तो ये आप लोग इनको गलत मत बोलिए। एक औरत समझ सकती है अपनी मनोस्थिति, उसके साथ जो होता है बहुत गलत हुआ है इनके साथ बहुत ज़्यादा, बट ये फिर भी लेके चलना चाह रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाह रही हैं। अभी इनकी शादी को हुए ही कितने साल हैं और तलाक ले लेना, डिवोर्स ले लेना, अलग हो जाना ये कोई सलूशन नहीं होता। हम कोशिश कितना करते हैं कि ताकि हमारा रिश्ता बच जाए, जब नहीं बचने का कगार पे होता है तब इंसान ये काम करता है। तो ये कोशिश वही कर रही है बचाने की, और हो सके कि आप लोग बस दुआ कीजिए, प्रेयर कीजिए कि ये इस कोशिश में कामयाब हो जाए, कुछ हद तक कामयाब हो जाए, कि ताकि इनकी जोड़ी फिर से वापस लौट आए और उनको भी एहसास हो जाए कि एक बीवी जो कर सकती है वो बाहर वाली नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बस यही कहना चाहूँगी, आगे आप लोग खुद उनकी बातें सुनिए। इतना प्यार दिखाना, मैं इधर तड़पते रह जाती थी कि यार क्या हो गया है। ऐसा नहीं है, मेरे को भी दिखावा के लिए रखा गया था, लेकिन वो बंदी ऐसी है जो हर चीज़ पे मना कर देती थी। मुझे बोला जाता था कि ये बांध के रखती है, लेकिन वो औरत जो है वो सामने से हर चीज़, मैंने चैटिंग देखा ना तो मुझे लगा कि यार ये तो इस इंसान को भी कुत्ता बना के रखी है, इसको जो मन में आ रहा है वो कर रही है, जो मन में आ रहा है वो करवा रही है। क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसी औरत को ना मैं क्या पूरी जनता माफ़ नहीं करेगी जो गलती हुई है। और ये आंखें जितने अच्छे से कैमरे के सामने सफाई दे रही है, ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि बहुत पागल बना दिया पब्लिक को, बहुत मूर्ख बनाया पब्लिक को। अब पब्लिक मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि पब्लिक बहुत पहले से बोलती थी जो चीज़ें होती हैं ना वो दिखती है तो लोग गेस करते हैं। क्योंकि जब हम दोनों का साथ में वीडियो आता था ना, तो जैसे जैसे हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई वैसे लोगों को दिखता गया, वो लोग बोलने लग गए थे कि आप पहले जैसे सचिन मनीषा की तरह वीडियो नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई रील्स नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई ब्लॉग नहीं बनाते हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था कि वो औरत मेरे से इतना जलती थी। और मतलब वो ऑलरेडी उसकी सगाई हो रही है, फिर भी उसको मेरे पति के दिया हुआ उसको रिंग पहनना है। ये चीज़ें जब मैंने सुनी ना तो मेरा तो दिमाग। तो प्लीज़ आप लोग जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं या जितने ब्लॉगर्स हैं, जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ मत बनाइए। मनीषा जी को आप लोग मतलब ऐसे टारगेट मत कीजिए। एक औरत समझ सकती है, एक शादीशुदा औरत ही जानती है कि उसके मतलब इससे क्या हाल होता है, तो वही जान रही हूँ। उनका दर्द सिर्फ आंखों में दिख रहा है, साफ झलक रहा है, बट वो एक अपने रिश्ते को ना बचाना चाह रही है, एक मौका देना चाह रही हैं। तो सही बात है ना, एक मौका देने देते हैं हम ताकि वो बचा ले अपने रिश्ते को। इसका कोई सलूशन नहीं है कि एकदम मतलब फटाक से ऐसा हुआ तो अलग हो जाए, डिवोर्स ले ले, नहीं, इसका ये सलूशन नहीं है। ये देना चाह रही तो मौका दे, और माफ़ी नहीं करेंगी। इनने पिछली भी वीडियो में बोला कि मैं माफ़ कभी नहीं करूँगी। सचिन जब माफ़ी मांग रहे हैं तब भी इन्होंने बोला कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, खुल के बोला है। तो ये माफ़ नहीं करेंगी, बट बचाना चाह रही हैं। तो धीरे धीरे शांत होने दीजिए सबको, फिर देखा जाएगा। इतनी सारी बातें हैं ना कि
बोलने में भी मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, किस तरीके से बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो लड़की 1.5 साल से इन सारी चीज़ों को दबा के रखी है, जब भी मैं बोलती थी उनके घर वाले ऐसे आवाज़ उठाते थे, ऐसे धमकियाँ देते थे ना। मतलब यार, औलाद नहीं होने के लिए इतना कोई धमकी देता है? औलाद नहीं है, ठीक है, नहीं है, तुमने तो मना किया था ना सामने से। और घर वाले ऐसे बद्दुआ देते हैं, कोई बोलता है हम ये करवा लेंगे अगर हम गलत नहीं होंगे तो, कोई बोलता है हम वो कर देंगे। मतलब जो मन में आया आप वो बोल के चले जाते थे। गलत होने के बाद इतना आकर दिखाया आप लोगों ने। नहीं बोलेंगे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत गलत हुई है हमारे साथ, जितना गलत हुआ है मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरीके से आने नहीं दूँगी। और अब बच्ची नहीं, औरत बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना बेवकूफ़ बनाया गया मुझे, इतना बेवकूफ़ बनाया गया। जब भी मैं घर जाती थी, मैं बगल में कभी सो भी जाती थी ना, तो चैटिंग पे बात होती थी। मुझे 1-2 बार हल्का दिखा था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे मन में यही था ना कि ठीक है, काम से लेके बातें होती थी, लेकिन कभी कभी ये जब लिमिट से ज़्यादा होती थी ना, तो मुझे लग जाता था कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। यहाँ तक कि मैं अपने मतलब ना ही मैं फ़ोन चेक कर पाती थी, उस पर भी एकदम मना कर दिया गया था कि तुम फ़ोन नहीं दोगे, तुम पासवर्ड नहीं बताओगे। वो बंदी तो अपने हस्बैंड को भी मना करके रखी है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा फ़ोन मत चेक करना, मैं तुम्हारा चेक नहीं करूँगी। बताओ, मतलब दिखावा के लिए शादी और रंगरलिया कहीं और मना रही है किसी और पति के साथ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या गेम खेला गया है और क्या क्या गेम खेली होगी, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही है। और ठीक है, अगर इस सिचुएशन में अगर मैंने कुछ ऐसा बिल्कुल सही बोल रही है मनीषा कि एक औरत गलती करती है वाला तो क्या होता है। सब लोग अभी शायद मर्द अपनाता नहीं, मर्द बहुत कुछ कर जाता, छोड़ भी देता, बट एक औरत ही जो है ना रिश्ते संभालने की कोशिश करती है ताकि संभाल ले। और सही बात है, इनको तो हम लोग भी वीडियो में देखे हैं, अगले बंदी के भी वीडियो में देखे हैं कि इनको एकदम बेटा बेटा बोल बोल के साइड कर दिया जाता था। ये आप लोग नोटिस किए होंगे, मैंने भी नोटिस बहुत किया है इनके ब्लॉग में कि जब भी मनीषा और सचिन साथ होता तो सबसे पहले गले सचिन के गले लगा जाता था, मनीषा को साइड कर दिया जाता था। और मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट तो गले के साथ चिपका रहा जाता था। बाकी फिर जब उठती थी तब याद आता था कि वो मनीषा भी है, तब उसका एक नॉर्मल सा हग होता था। आप लोग भी जाके वीडियो में देखिए ध्यान से, एकदम नॉर्मल सा। तो वो नॉर्मल सा हग होना चाहिए था सचिन के लिए, और ऐसे वाला हग होना चाहिए था मनीषा के लिए। क्योंकि एक बोलना तो नहीं चाहूँगी कि वीडियो लेडी ना ऐसे हर किसी मर्द से ऐसे लिपट के गले नहीं लगती है, उनको इन मर्यादा का पालन करना चाहिए था। बट बस आप लोगों से यही निवेदन करूँ कि अब इस टॉपिक पे आप लोग मत बात कीजिए, क्योंकि इनको उतना हर्ट हो रहा है। ये जितना चीज़ें देख रही हैं ना, उतना ही ये दुखी हो रही हैं। ये आके बोल रही हैं कैमरे के सामने, ये बातें कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये माफ़ कर दी हैं, ये खुश है, नहीं। इनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि अभी भी ये बहुत दुखी हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बंद कर दीजिए, इन लोगों को थोड़ा सा शांत टाइम दीजिए, सुधरने का मौका दीजिए, रिश्ते को संभालने का मौका दीजिए। ऐसे ना बनाइए किसी के खिलाफ नहीं, जो हुआ सो हो गया। अब तो ये चीज़ें बदल सकती ही नहीं है, बट इसे शांत तो रखा जा सकता है ना। अगर तू पहले से सही होती ना तो साथ में बुलाती, और साथ में जब बुलाती ना तो ऐसा मैं कुछ होने ही नहीं देती। लेकिन मन में इतना गंदगी भरा हुआ है, इतना आग लगा हुआ था तुम्हारे अंदर कि ये आग बुझ नहीं रहा था, तो इसलिए तुमने हमारे पति को चुन लिया। बहुत सारे मर्द थे, तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी वो भी एक मर्द है, उससे भी तुमने झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, उसको भी धोखा दे रही है। तो मेरे पास ना, मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं है बोलने के लिए। लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी मैं, जितना ताकत लगाना है। अभी मुझे पता है कि सब लोग बोल रहे हैं ना कि तुम अभी भी अपने पति का साथ दे रही हो। अभी मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे उनका साथ देना है, लेकिन माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ तो अभी भी नहीं करूँगी। और ज़िंदगी में तुझ जैसे इंसान को तो मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमको ये लगता है ना कि हाँ मनीषा से माफ़ी मैंने नहीं मांगी, तुम्हारे माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं होने वाला है, और पूरी जनता से भी माफ़ी तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत तो तुमने किया है, नो डाउट।
और ये तो बात है कि इनकी उतनी भी एज नहीं थी कि ये चीज़ों को नहीं समझ पाई क्योंकि देखिए एक इंसान जो होता है ना कल मन में रख के चलता है, जो कल छल बोलते हैं मतलब नेगेटिव वाइब्स, और एक इंसान होता है ना जिसके मन में कल छल होता ही नहीं है, वो एकदम साफ सुथरा दिल का होता है। तो उसको ना जो चीज़ें दिखाइएगा ना तो वो जैसा होता है ना वैसा ही समझता है। तो इनका वही नेचर है, ये एकदम साफ सुथरा दिल की इंसान है। तो इनको जैसा दिख रहा था इनको लगा कि अरे भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन डाउट इनके मन में आने लगा था क्योंकि कोई भी भाई बहन का रिश्ता ना ऐसे दिन भर चैट, ऐसे दिन भर कॉलिंग नहीं होता है। क्या वो अपने बहन से इतना बात करते थे? सचिन अपने बहन से सुचिता से बात करते थे? नहीं ना। तब इनको डाउट होने लगा, और डाउट जब होने लगा तो फिर दूरी बनाने लगे। तो साइड ये जो प्यार वार है ना दोनों साइड से बराबर ही था, कहीं कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। बस हाँ गलती यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपना पूरा दिखा दिया और वो चुप बैठी हुई हैं। तो चुप बैठने का रीज़न है कि वो लड़की हैं, तो एक लेडी हैं, एक विडो है, तो ज़्यादा बदनाम हो गई है, इसलिए अपना मुँह नहीं दिखाना चाह रही हैं। तो कोई बात नहीं, खैर इस बात को छोड़ देते हैं। सचिन मनीषा जी आप आगे बढ़िए। मनीषा बस यही हमारी कामना है कि आप आगे बढ़िए और हिम्मत रखिए, माफ़ करिए ना करिए आपकी ज़िंदगी है, बट हाँ ये अपने रिश्ते को एक मौका दीजिए, सुधारने की कोशिश कीजिए। बस आप सही है जो कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं, एक आपका रिश्ता सुधारने का मौका देना चाहिए। ये दुनिया की सारी औरतें ना थोड़ा अपने पति को संभाल के रखेगी, और जो ठीक ठाक है उड़ने वाला तो कहीं भी उड़ जाएगा, लेकिन संभालना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में पूरा गलती करने के बाद लिख के चले जाना कि मनीषा तू अपने पति को संभाल। काश की ये बात पहले बोलती होती ना कि मनीषा तू अपने पति को संभाल, तेरा पति गलत कर रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है मेरा पति गलत किया ना, तू जा भाड़ में जा, निकल हमारी ज़िंदगी से। लेकिन फिर भी नहीं गई तू ना, तू हर पार्टी में हर जगह से मेरे पति को चुनती थी कि मेरे लिए दवा ला दो, मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, और मना भी कर देती थी कि इसके साथ आना भी मत, क्योंकि अगर मैं जाती तो मैं तो रिएक्ट करती और तुम्हारा बात करना नहीं बनता। बात तो ये थी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी अभी। वैसे भी मेरा सिर बहुत तेज़ फट रहा है और मेरा जो मन है बहुत भारी है, बहुत भारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है इतने गंदे तरीके से, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी भी मैं साथ हूँ इनके, और माफ़ तो नहीं करूँगी इतना आसानी से। इसने जो हमारी ज़िंदगी में किया ना, पासवर्ड लगाना, मैं पूरा ज़िंदगी का पासवर्ड लेके दिखाऊंगी। और तुझे दिखाने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना दिल से करनी पड़ेगी। तो अभी मैं रूम में अकेली हूँ। और ये बात तो सही बोली कि सारी दुनिया की औरतें अपने पति को संभाल के रखेंगी, क्योंकि ये जो मतलब वाईटी पे चला ना, ये हर एक औरत के मन में ना शक पैदा कर दिया। जितने भी लेडीज शादीशुदा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये बात सही है, इनकी हर एक लेडीज के मन में ना शक पैदा हो गया है। क्योंकि अब ये कोई भी भाई बहन भी रिश्ता बनाएगा ना तो 100 बार सोचेगा भाई बहन का रिश्ता बनाने में, 100 बार सोचेगा बनाए नहीं बनाए। अगर कोई थोड़ा सा मिलेगा तो उसके मन में पटक डाउट आ जाएगी, कोई तो गलत तो काम नहीं है। तो ये तो एक गलत मैसेज संदेश जो होता है ना वाईटी पे गलत मैसेज पहुंच गया है, ये बहुत गलत है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।